गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश इरा। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट लेटर्स। गाइस, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि वर्ड में साइलेंट होते हैं, जिसे हम प्रोनाउंस नहीं करते। इन्हीं लेटर्स को हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। सो फर्स्ट साइलेंट लेटर इज ए। जब ए के बाद डबल एल वाई आता है तो वर्ड ए साइलेंट होता है। मीन्स कि जब भी वर्ड के एंड में डबल एल वाई आएगा तो वर्ड ए को हम साइलेंट बोलेंगे, जैसे कि टिपिकली, हॉरिजॉन्टली, म्यूजिकली, फिजिकली, इन सब के एंड में डबल एल वाई आ रहा है। सेकेंड इज साइलेंट बी। लेटर एम के बाद बी साइलेंट होता है, जैसे BOMB बॉम्ब नहीं बोलेंगे, BOMB को बॉम्ब बोलेंगे। कॉम, लैम, थम, इन सब में एम के बाद बी आ रहा है तो बी हो जाएगा साइलेंट। यहां पर एक और लेटर है टी, जिसके आने पर बी साइलेंट रहता है। जैसे कि टी से पहले बी आए तो हम बी को साइलेंट ही रखेंगे, जैसे कि डाउट, डेटर। जैसे कि इसमें बी की आवाज आ रही है तो इसको डेप्टर नहीं बोलेंगे, डेटर बोलेंगे। टी से पहले बी आ रहा है तो बी इसमें भी साइलेंट ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज लेटर सी। एस के बाद सी साइलेंट रहता है, जैसे कि सीन, सेंट या फिर साइंस। इसमें भी एस के बाद सी आ रहा है तो इसमें हम सी को साइलेंट रखेंगे, सी इसमें हम नहीं बोलेंगे। सो क्लियर है कि एस के बाद सी साइलेंट ही रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज साइलेंट डी। जी से पहले डी साइलेंट रहता है, लाइक ब्रिज, फ्रिज, एज। इस सब में हम देख रहे हैं कि जी से पहले डी आ रहा है तो डी की आवाज हम बिल्कुल नहीं लेंगे, डी को हम साइलेंट ही रखेंगे। गाइस, बहुत ही सिंपल है साइलेंट लेटर्स, बस जरूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की। नेक्स्ट इज साइलेंट ई। किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आए तो वह साइलेंट होता है, जैसे कि बाइक, टाइप, शाइन, चेंज, फ्रेम, नन। इन सब वर्ड में लास्ट में ई आ रही है बट ई को हम साइलेंट ही रखेंगे। सो गाइस, इट्स क्लियर कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ई होने पर ई साइलेंट ही रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज साइलेंट जी। एन से पहले जी साइलेंट रहता है, लाइक साइन, डिजाइन, रिजाइन। इन सब में एन से पहले जी आ रहा है तो इन सब में भी हम जी की वॉइस नहीं लेंगे, जी साइलेंट ही रहेगा और हम बोलेंगे साइन। साइलेंट एच। किसी वॉवल से पहले एच हो तो एच साइलेंट रहता है, लाइक और, ऑनर, ऑनेस्ट। इसमें वॉवल से पहले यानी ओ से पहले एच आ रहा है तो हम एच को साइलेंट रखेंगे, हॉर नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे। नाउ हियर मेन थिंग इज दैट कि वॉवल क्या होते हैं। सो गाइस, इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, जिनमें ए, ई, आई, ओ, यू को हम बोलते हैं वॉवल्स एंड अदर सारे होते हैं कंसोनेंट्स। साइलेंट जी। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर GH या फिर GHT आए तो वे साइलेंट रहते हैं, लाइक एट, हाई, ऑट, नॉटी। इन सब में या तो GH आ रहा है या GHT आ रहा है तो इन सब में भी इन सब की वॉइस साइलेंट ही रहेगी। हम सीधा ही बोलेंगे EIGHT को, एट। जी और एच की वॉइस इसमें नहीं आएगी। सो गाइस, टॉपिक बहुत ही क्लियर है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, बट अगर समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी वर्ड में लेटर के के बाद एन आए तो के साइलेंट रहता है, लाइक नॉट, नो, नैप, नाइफ। इन सब में हम देख रहे हैं कि के बाद एन आ रहा है तो इसमें हम के की आवाज नहीं लेंगे, इसको हम सीधे बोलेंगे नॉट। कनॉट नहीं बोलेंगे, नॉट, NOT, नॉट। नेक्स्ट वर्ड इज साइलेंट एल। यदि किसी वर्ड में डी, एफ, एम, के ये सभी वर्ड्स आ जाएं और उससे पहले एल आए तो एल को हम साइलेंट रखेंगे, एल को हम नहीं बोलेंगे, लाइक शुड, टॉक, हाफ, काफ। सब में आप देख रहे हैं कि एल के बाद डी आ रहा है और एल के बाद के आ रहा है तो इस तरह से हम एल को साइलेंट रखेंगे, एल को हम नहीं बोलेंगे। ऐसे ही है HALF, हाफ। इसको हम हाल्फ नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाफ, क्योंकि एल को हम इसमें बिल्कुल ही साइलेंट रखेंगे। गाइस, कुछ ही लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि हम इंग्लिश में साइलेंट रखते हैं।
सो बस जरूरत है इन सब की प्रैक्टिस की। कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। साइलेंट एन, किसी भी वर्ड में एम के बाद एन आए तो हम एन को साइलेंट रखते हैं, एन की आवाज बीच में वर्ड में नहीं आएगी। लाइक हाइम, सोलम, HIMN को हम हाइमन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हाइम। एन को हम करेंगे बिल्कुल ही साइलेंट। नेक्स्ट वर्ड है SOLEMN, बट इसमें हम एन की वॉइस नहीं लेंगे, एन साइलेंट होगा, इसको हम बोलेंगे सोलम। सो गाइस, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से रखें कि जहां पर एम और एन इकट्ठे आ रहे हैं और एम के बाद एन आ रहा है तो हम एन को साइलेंट रखेंगे, एन को नहीं बोलेंगे। साइलेंट पी, यदि किसी वर्ड में NS हो तो उससे पहले P आए तो P साइलेंट रहता है। लाइक निमोनिया, साइको, इसमें भी N और S के पहले P आ रहा है तो हम P को नहीं बोलेंगे, P को साइलेंट रखेंगे, इसको हम बोलेंगे निमोनिया, फिनोमिया नहीं बोलेंगे। वर्ड में P की वॉइस बिल्कुल नहीं आएगी, P को हम साइलेंट रखेंगे, N से शुरू करेंगे, निमोनिया। साइलेंट S, अगर किसी वर्ड में I और L है और उसके बीच S है तो भी S साइलेंट रहेगा। लाइक आइलेट, आइलैंड, इसमें भी आप देख रहे हैं कि I और L के बीच S है तो S की वॉइस नहीं आएगी, S साइलेंट होगा, हम बोलेंगे आइलेट। आइलैंड में भी I और L के बीच S है तो S की वॉइस नहीं होगी, S साइलेंट ही रहेगा, इसको हम बोलेंगे आइलैंड। साइलेंट T, किसी भी वर्ड में T के बाद CH आए तो T साइलेंट रहता है। लाइक वॉच, स्नैच, बैच, मैच, इन सभी वर्ड में T के बाद CH आ रहा है, इट मीन्स कि हम T की आवाज नहीं लेंगे, T को साइलेंट रखेंगे, सीधा ही बोलेंगे वॉच या फिर स्नैच, बैच या फिर मैच। T के बाद अगर EN आए तब भी हम T को साइलेंट रखते हैं, T को हम नहीं बोलते। लाइक लिसन, ऑफन, इस सब में आप देख रहे हैं कि T के बाद EN आ रहा है तो T को नहीं बोलेंगे, सीधा ही बोलेंगे लिसन या फिर ऑफन। सो गाइस, वर्ड T के बाद आता है वर्ड U। U के बाद कोई वॉवल है तो U साइलेंट रहेगा। लाइक गाइड, गिटार, गार्ड, गिल्ट या फिर बिस्किट, इन सब में वॉवल्स यूज हो रहे हैं। लाइक EIOU यूज हो रहा है तो हम इसमें साइलेंट रखेंगे U को। लाइक गिल्ट, जिसमें कि U की आवाज नहीं आ रही, सीधा ही गिल्ट बोलेंगे। या फिर बिस्किट, बिस्कुट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बिस्किट। नेक्स्ट वर्ड इज साइलेंट W। S के बाद अगर W किसी भी वर्ड में आता है तो हम W को नहीं बोलेंगे, W साइलेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आंसर स्वॉर्ड, इसमें हम स्वॉर्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्वॉर्ड, बिकॉज इसमें W साइलेंट रहेगा। R से पहले भी अगर W आए तो W साइलेंट रहता है। लाइक रॉन्ग, राइट, रिंकल, रिस्ट, यू कैन सी गाइस कि इसमें W के बाद R आ रहा है तो अब हम W को साइलेंट रखेंगे, इसको हम wrong नहीं बोलेंगे, W साइलेंट होगा, इसको हम बोलेंगे wrong। नाउ ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं FMOVXYZ, इनके कोई भी लेटर्स साइलेंट नहीं होते हैं, ये इंग्लिश में बोले ही जाते हैं। सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल, बट अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इंग्लिश इरा।